नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे कोर्स के इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर कैसे हम फायरबेस बॉटनेट को सेटअप करने वाले हैं, उसको हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वर्क करता है। हम उसको हमारे फायरबेस अकाउंट से पूरा कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारे एंड्रॉयड मोबाइल से उसके क्लाइंट एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, एंड्रॉयड मोबाइल पर उसके क्लाइंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देखेंगे कि किस तरह से इसका कनेक्शन आता है, ये वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए कैसे आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास फायरबेस का एक अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 000 वेब होस्ट, इसका भी आपके पास अकाउंट होना चाहिए। 000 वेब होस्ट पर गैस हम करेंगे क्या, इस वायरस की जो भी फाइल्स है वो अपलोड करने वाले और हमारे फायरबेस से इसके डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और साथ साथ इससे अटैच करने वाले हैं। तो इन दोनों वेबसाइट पर आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सिंपल से फायरबेस पर तो आप अपने ईमेल आईडी से डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको 000 वेब होस्ट पर भी अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ओके, अकाउंट क्रिएट करने के बाद गैस आपको करना क्या है, गिटहब पर एक टूल आपको मिल जाएगा, एक रेपोजिटरी मिल जाएगी जिसका नाम है OHM। इस रेपोजिटरी का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। वैसे कोर्स सेक्शन में भी आपको ये टूल मिल जाएगा या फिर आप इजीली यहाँ पर आकर OHM सर्च करके आप इस रेपोजिटरी पर आ सकते हैं। सिंपल से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और इसका डाउनलोड जिप फाइल है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। एंड डाउनलोड करने के बाद गैस यहाँ पर आप देख सकते हो इस वायरस के अंदर कितने सारे फीचर्स मिलते हैं। डंप SMS, सैंड SMS, बहुत सारे आपको फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। खैर यहाँ पर हम इसे सेटअप करेंगे तो यहाँ पर इसका एक्सेस करेंगे। ओके, तो अब इसके बाद आपको करना क्या, फायरबेस अकाउंट पे आना है। सबसे पहले हम यहाँ पर फायरबेस का जितना भी जो वर्क है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, फायरबेस पर आने के बाद गैस आपको सिंपल से ये जो ऐड प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक करके आपको अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है, आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है वो सिंपल से फिल कीजिए एंड देन अप्लाई कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद गाइस आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल से आपको करना क्या है, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक करना है एंड ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखो साइनिंग इन मैथड है, इस पर क्लिक करके ईमेल पासवर्ड है इसे आपको अनेबल कर लेना है। सिंपल से इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये ऑफ होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको अनेबल करके इसे सेव कर लेना है। ओके, पहला काम आपको ये कर देना है। दूसरा काम आपको करना है रियल टाइम डेटाबेस पर आना है आपको, और रियल टाइम डेटाबेस पर आने के बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन होगा तो सिंपल से इसके क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो URL है वो जनरेट कर देगा। दूसरा काम ये हो गया। और जो तीसरा काम है हमारा स्टोरेज का है, तो स्टोरेज के ऊपर आना है और स्टोरेज के ऊपर आने के बाद सिंपल से यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इन तीनों को करने के बाद गाइस अब आपको करना क्या होगा, सिंपल से आपको यहाँ पर सेटिंग पर आना है और प्रोजेक्ट सेटिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की आईडी आपको देखने के लिए मिलेगी, वेब API की। अगर आपको API की शो नहीं होती तो गाइस आप घबराएं नहीं, API की आपको बाद में भी मिल जाएगी। थोड़े टाइम आपको वेट करना होगा, API की आपको जल्दी से मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको API की देखने के लिए नहीं मिलती, तो आप परेशान ना हो, थोड़े टाइम बाद ये आ जाएगी। नहीं भी आती तो कहाँ से आपको लेनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, इसके बाद आपको सिंपल से स्क्रॉल डाउन कर देना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो दे आर नो एप्स इन योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो वायरस वो एंड्रॉयड में iOS में नहीं है। तो सिंपल से आपको करना क्या होगा, एंड्रॉयड के बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन का पैकेज नेम आपको सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पैकेज नेम इसके अंदर ऐड कर देता हूँ com.insta। ओके, देखते हैं ये पैकेज नेम अवेलेबल है कि नहीं। ओके, ये पैकेज नेम अवेलेबल है। अपने एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ मैं सिंपल से इंस्टा। ओके, और सिंपल से रजिस्टर ऐप पर मैं क्लिक कर देता हूँ। रजिस्टर ऐप पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन फाइल, इसे आपको डाउनलोड कर लेनी है। ओके, क्योंकि इसी के अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट आईडी, आपके जो भी वेब API की है उसके सब डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद सिंपल से नेक्स्ट करना है आपको, और इनको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे के ऐसे रह देना, आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है, इसे फिनिश कर देना है। कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक करके इसे आपको फिनिश कर देना है। जैसे आप इसे फिनिश करोगे तो गाइस यहाँ पर आप देखो आपकी ऐप आईडी आ गई, ऐप आईडी आ चुकी है, ऐप निक नेम आ चुका है, पैकेज नेम आ चुका है। इन सबको ऐसा कैसे आपको रखने देना है। अब गाइस हमारा जो फायरबेस का जो वर्क है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे 000 वेब होस्ट पर। तो 000 वेब होस्ट पर पहले आपको करना है अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सिंपल से क्रिएट न्यू साइट पर क्लिक करके आप अपनी साइट का नाम देकर इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपल से मैनेज वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना होगा एंड मैनेज वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद इसकी फाइल्स को अपलोड करना होगा, जो कि हमने फाइल्स डाउनलोड की थी उसकी रेपोजिटरी से। ओके, मैनेज वेबसाइट के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल्स मैनेजर है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और सिंपल से अपलोड फाइल्स पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप अपलोड फाइल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसके फाइल्स मैनेजर पर आ जाओगे। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका सेशन कहीं बार आउट हो जाता है। ओके ओके, मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम देता हूँ। ओके ओके, यूज़र नेम देता हूँ और इसका मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ। और गाइस ये जो unzipper.php ये जो फाइल है ये आपको हमारे कोर्स के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। ये फाइल गाइस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज हम करेंगे क्या, इसी फाइल की मदद से हम हमारे जो भी जिप फाइल है उसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर ये फाइल अगर आपके पास नहीं हुई तो गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी फाइल्स को अपलोड करने के लिए, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। मैंने आपको HTTP बॉटनेट को सेटअप करके दिखाया था। ओके, अब सिंपल से अपलोड फाइल्स पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे और हमने जो फाइल्स डाउनलोड की थी OHM डायरेक्टरी की, OHM फोल्डर की, OHM टूल की, तो इसे मैं सिंपल से पिकअप कर लेता हूँ यहाँ से और सिंपल से अपलोड के बटन पर क्लिक करके इसे हमारे यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। ओके, फाइल्स को अपलोड होने के बाद गाइस सिंपल से करना कि आपको अनजिपर पर क्लिक कर देना है और इसे आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ से करेंगे जो हमने फाइल्स अपलोड की थी, यहाँ पर आप देख सकते हो OHM man.zip ये यहाँ पर पिकअप हो चुकी है। सिंपल से अनजिप आर्चिव पर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर देख सकते हो अनजिप हो चुकी है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार और देखते हैं कि ये अनजिप हुई है कि नहीं। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये अनजिप हो चुकी है। अब हमारी जो ये जो जिप फाइल है इसका कोई भी काम नहीं है, मैं इसको सिंपल से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके ओके, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा एंड डिलीट करने के बाद हम इसके अंदर आएंगे एंड इसके अंदर आने के बाद हमें करना क्या गाइस, हमारे पास वेब पैनल है तो इसके अंदर आएंगे हम। सिंपल से हम करेंगे कि पहले वेब पैनल को हम बाहर ले लेते हैं, हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो हम सिंपल से वेब पैनल को बाहर ले लेते हैं और चीज़ों को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो मैं सिंपल से करता क्या हूँ, यहाँ पर वेब पैनल को मैं क्लिक करूँगा और इसे मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। मूव करेंगे हम यहाँ पर बैक डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं सिंपल से चेंज पर क्लिक करूँगा और पब्लिक HTML के अंदर हम इसको मूव करना चाहते हैं तो सिंपल से सेलेक्ट दिस करके यहाँ पर हम इसे मूव कर लेते हैं। ओके, एंड मूव करने के बाद हम चलेंगे पब्लिक HTML पर और इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है तो मैं सिंपल से इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, एंड डिलीट करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं index.html, firebase, app.js और app.js हमें इन फाइल्स के अंदर कुछ मॉडिफाई करनी होगी। तो सिंपल से हम चलते हैं गिटहब पर और इन्होंने बताया हुआ कि कहाँ पर आपको चेंजेस करनी होगी। ओके, सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर आप देखते हो आफ्टर दैट रियल टाइम डेटाबेस गो टू द रूल सेट डॉट रीड एंड राइट को ट्रू करना है आपको। इस चीज़ को मैं आपको बताना भूल गया, तो सिंपल चलते हैं रियल टाइम डेटाबेस पर। पहले आपको जो भी जितना फायरबेस का वर्क है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। रूल्स पर आपको क्लिक कर देना है एंड रूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको एडिट करना है रूल्स को। इन्होंने ट्रू बताया था, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ पर फॉल्स होंगे, मैंने ऑलरेडी से ट्रू कर रखा है। यहाँ पर आपके बाय डिफ़ॉल्ट जब आप क्रिएट करोगे तो आपको फॉल्स दिखाएगा। यहाँ पर क्लिक करके फॉल्स होगा तो इन्हें आप ट्रू कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने कुछ जिस तरह से किया है यही आपको करना होगा। ओके ओके, अब चलते हैं 000 वेब होस्ट पर और यहाँ पर करना क्या है गाइस, आपने जो फायरबेस आपने जो गूगल जेसन फाइल डाउनलोड की थी उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सिंपल से इस वाली फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। गूगल जेसन फाइल को ओपन करने के बाद गाइस आप चाहो तो यहाँ से भी सारे कोड को पिकअप कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर वेब API की है, जो भी यहाँ पर ऐप ID, इनको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो या फिर अपने फायरबेस के अकाउंट से भी कॉपी कर सकते हो। ओके ओके, तो अब आपको इसे मिनिमाइज़ कर लेना है और app.js फाइल है इसे सिंपल से राइट क्लिक करके एडिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अंदर जितने भी जो URLs है वो अपने फायरबेस पर आपको जो URL प्रोवाइड हो रहे हैं उन सब से आपको रिप्लेस कर देना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर API की आपको पूछ रहे हैं, तो API की हमें कहाँ मिलेगी, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। और API की गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो API की करंट की, तो इस API की को आपकी API की अलग होगी, मेरी API की अलग है। इसको सिंपल से आपको कॉपी करना है और अपने गूगल इसको ओपन करना है अपने इस वाले रैट को और यहाँ पर आपको API की को पेस्ट कर देना है। ओके, इसके बाद आपको ऑथ डोमेन देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको ऑथ डोमेन कहाँ पर मिलेगा। अगर यहाँ से आपको ऑथ डोमेन इस वाली फाइल में अगर देखने के लिए नहीं मिलता है, देख सकते हो इस वाली फाइल में आई थिंक नहीं मिलेगा आपको। ओके, इस वाली फाइल में आपको ऑथ डोमेन नहीं मिलेगा तो आपको सिंपल से करना क्या होगा, फायरबेस पर आना है, ऑथेंटिकेशन पर आपको आ जाना है एंड जैसे आप ऑथेंटिकेशन पर आओगे तो सिंपल से साइनिंग इन मेथड है, इस पर क्लिक कर देना, आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन डोमेन, यहाँ पर लोकल होस्ट है और यहाँ पर देख सकते हो सेकंड है instafirebase.app.com, इसे कॉपी कर लेना आपको। ओके, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे सिंपल से पेस्ट कर देता हूँ। ओके ओके, एक बार हम इसे सेव कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर कई बार 000 वेब होस्ट पर क्या होता है, सेशन आउट हो जाता है। ओके, ये सेव हो चुका है। अब दूसरी बात हो गई डेटाबेस URL की, तो आपको डेटाबेस URL कहाँ पर मिलेगा, रियल टाइम डेटाबेस पर आ जाइए और रियल टाइम डेटाबेस पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर ही आपको डेटाबेस का URL मिल रहा है, क्लिक कीजिए इस पर और
ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। ओके, कॉपी करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर और सिंपल से यहाँ पर डेटाबेस यूआरएल है, इसकी जगह आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, स्लैश को हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। अब इसके बाद करना क्या, आपको प्रोजेक्ट आईडी पूछ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट आईडी आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर आ जाइए आप। एंड प्रोजेक्ट आईडी के लिए सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, प्रोजेक्ट सेटिंग पर चलना है आपको। एंड प्रोजेक्ट सेटिंग पर आने का प्रोजेक्ट आईडी देख सकते हो, इसे कॉपी कर लेना है आपको। ओके, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करने के बाद हम चलेंगे प्रोजेक्ट आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ध्यान देगा यहाँ पर आप कोई भी मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपका कनेक्शन आएगा ही नहीं। इन सब चीज़ों को आपको बारीकी से करना है, ध्यान से करना है। अगर कोई भी चीज़ मिस कर दोगे या फिर कोई भी स्पेलिंग मिस कर दोगे तो आपका कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज बकेट। मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, और अब हम करेंगे स्टोरेज बकेट का यूआरएल भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो स्टोरेज बकेट का यूआरएल पेस्ट करने के लिए सिंपल से आपको स्टोरेज पर चलना है। एंड स्टोरेज पर चलने के बाद इस वाले यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं सिंपल से इस वाले यूआरएल को कॉपी करता हूँ और 000 पर जाकर इसे मैं सिंपल से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, जीएस लग रहा है, इसके मैं हटा देता हूँ। ओके, इसके बाद आपको चलना मैसेजिंग सेंडर आईडी। तो मैसेजिंग सेंडर आईडी के लिए सिंपल से आप चलना ऑथेंटिकेशन पर। ओके, एंड ओके एक सेकेंड, यहाँ पर चलना आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पर। प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाने के बाद क्लाउड मैसेजिंग पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लाउड मैसेजिंग पर क्लिक करने का यहाँ पर देखो सेंडर आईडी है, तो इसे आपको कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देना है। ओके, अब हमारे पास है ऐप आईडी। तो ऐप आईडी के लिए हम चलेंगे, दोबारा बैक आएंगे और ऐप आईडी के लिए सिंपल से स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप आईडी दिखने के लिए मिल रही है। तो इसे पूरा आपको कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आकर ऐप आईडी की जगह इसे पेस्ट कर देना है। ओके, इतना सा काम करने के बाद सिंपल से इसका आपको सेव कर सकते हो। एंड गाइस जो फाइनल देख सकते हो यहाँ पर आपको यहाँ पर मेजरमेंट आईडी है, जो कि जी मेजरमेंट आईडी है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल से सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ओके, इतना सा काम करने के बाद गाइस अब आपको करना क्या है, index.html फाइल है, इसे आप व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस सबको मैं परमिशन दे देता हूँ 777 की। आपको करना क्या है, इन सबको आपको परमिशन दे देनी है। तो मैं इन सबको क्लिक करूँगा। ओके, और राइट क्लिक करके परमिशन पर चलते हैं और इन सबको हम यहाँ से परमिशन दे देते हैं सबको। ओके एंड ओके, चेंज करते हैं हम यहाँ से। ओके, इन्हें परमिशन मिल चुकी है। अब सिंपल से index.html फाइल है, इसको मैं यहाँ से व्यू कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ये यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अभी हमारे पास हम एडमिन के अंदर एडमिन यूज़र के अंदर हम लॉगिन है, हमारे पास कोई भी यूज़र यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वर्क होगा गाइस, वो यहाँ पर हम मोबाइल से करेंगे। मोबाइल से इसका जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो बिल्ड करेंगे। जितना भी जो सर्वर का बैकएंड का जितना भी जो वर्क था डेटाबेस का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम मोबाइल से इसके क्लाइंट एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाले हैं।